विधवा से अब मैं सुहागन हो गई। माला, वो पूजा का थाल देना। नहीं, तुम रहने दो, इसमें तो सीमा के सुहाग का जोड़ा रखा है, मैं खुद ही ले लूँगी। यह कहकर भारती बुआ थाल लेकर चली गई। माला मन समोस कर रह गई। अपने आंसू को छुपाकर मुस्कुराकर कमरे से बाहर आ गई। फूलों की माला से सजा धजा घर का कोना कोना उसे अपनी शादी की याद दिला रही थी। बिल्कुल ऐसी ही रौनक थी, बिल्कुल यही हंसी ठहाके, चहल पहल और रिश्तेदारों की रौनक से घर भरा हुआ था। बारात आने वाली है, पूरे घर में शोर शराबा हो रहा था। दुल्हन बनके माला अपने होने वाले पति भावेश का इंतजार कर रही थी। मन में हजारों सपने लेकर माला ने भावेश को अपनाया। माला और भावेश की शादी घरवालों की मर्जी से हुई थी, फिर भी लगता था कि जैसे लव मैरिज हुई है। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय चल रहा था। शादी के कुछ समय बाद माला और भावेश हिल स्टेशन घूमने गए। पहाड़ों पर घूमते हुए अचानक भावेश का पैर फिसला और वो खाई में गिर गया। सब कुछ अचानक हुआ। माला अपने होश खो बैठी। स्थानीय लोगों की मदद से माला को घर पहुंचाया गया। बेटे को खोने के गम में माला की सास माला को अपशकुनी मानने लगी। तो अकेली क्यों आ गई? मेरे भावेश को कहाँ छोड़कर आ गई? अरे, भावेश की जगह खाई में तू गिर जाती तो अच्छा रहता। तूने ही मेरे भावेश को खाई में गिराया है। मनहूस कहीं कि तुझे भी कभी सुखी नहीं मिलेगा। तू भी मेरी तरह जीवन भर तड़पती रहेगी। ससुर जी समझाते कि एक औरत होकर तू औरत का दर्द नहीं समझती है। इसमें इसका क्या दोष? हमारे भावेश की इतनी ही सांसें थी। सास के रोज रोज के ताने से परेशान माला ससुराल से मायके रहने आ गई। मायके में माता पिता के साथ ही छोटा भाई और बहन थे। माला की छोटी बहन सीमा की शादी 2 दिन बाद थी। उसी की तैयारी चल रही थी। ससुराल हो या मायका, कोई ना कोई माला का मन दुखा ही देता था। माला का जीवन बेरंग हो चुका था और उसके कोई संतान भी नहीं थी। बीएड की थी और इसीलिए एक स्कूल में टीचर बन गई। दिन भर स्कूल जाती पर घर आकर मम्मी और बहन के घरेलू कामों में हाथ बटाती। वैसे तो माला मायके में खुश रहती, पर उससे अपना अकेलापन काटने को दौड़ता था। बहुत ही अकेली रह गई थी। जब से छोटी बहन की शादी पक्की हुई है, तब से सीमा भी व्यस्त रहती है और छोटा भाई अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था। माला बहुत ही दुखी रहती। दिन भर तो बच्चों के साथ स्कूल में बीत जाता था, पर शाम होते ही वो थोड़ी सी अनमनी सी हो जाती थी। उसे चेहरे का रंग उड़ गया था। बड़ी ही बेरंग सी जिंदगी हो गई थी। माला के स्कूल के नितिन सर थे जो माला को पसंद करते थे, पर माला को समाज और परिवार का भय हर वक्त सताता रहता था। ससुराल में लोगों क्या कहेंगे, मायके में भी पिता पुराने विचार के थे। माँ की पिताजी से सामने चलती ही नहीं थी। उनके लिए ये माला का दुर्भाग्य है और जीवन भर उससे ऐसा ही रहना है। माला के साथ भी ऐसा व्यवहार करते कि जैसे वो अछूत है। किसी भी शुभ काम में उसकी उपस्थिति नग्न ही रहती। विधवा होना तो कोई अपराध नहीं है। किसी व्यक्ति के जीवन या मृत्यु उसके हाथ में नहीं है। समाज का आज भी विधवाओं के प्रति दृष्टिकोण सही नहीं है। विधवा होना किसी के हाथ में नहीं है। लड़की पहले भी जीती थी, पर विधवा होते ही ससुराल वाले उसे ही दोष मानने लगते हैं। हर बार हर घटना के लिए औरतों को ही दोषी ठहराया जाता है। मन से माला भी नितिन को चाहने लगी थी, पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा हुआ था। अभी उम्र भी क्या थी, पिछले महीने ही 30 की हुई थी। सीमा की शादी में 2-4 दिन बचे थे। सारे नेकचार होने बाकी थे। माला का मन खुद को कचोट रहा था। तभी उसने सीमा से बात की और एक निर्णय लिया और नितिन से बात की। नितिन मंदिर में मिलने आया। माला ने माता के सामने नितिन से पूछा, क्या तुम अभी मुझसे शादी करोगे? मेरी मांग भरोगे? नितिन तो यही चाहता था। उसने माला को कितनी बार कहा भी था, पर माला ही खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी। नितिन ने मंदिर में माला की मांग में सिंदूर भर दिया। दोनों आशीर्वाद लेने घर पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया। बहन की शादी देखी नहीं गई, जो खुद ही शादी करके आ गई। माला की भारती बुआ ने ताना दिया। माला की माँ बेटी को देखकर रो पड़ी, और मेरी बच्ची, तूने हिम्मत का काम किया। तू सदा सुहागन रहे, तेरी मांग सजती रहे। मेरा मन तेरे लिए तड़पता था। मैं मजबूर थी, समाज और रिश्तेदारों से डरती थी, पर मेरा मन तो यही चाहता था कि तेरा भी घर दोबारा बस जाए।
पिताजी बिगड़ने वाले ही थे कि सीमा ने संभाला। पिताजी, माला दीदी ने सही फैसला किया है। किसी आदमी की पत्नी का निधन हो जाए तो 2 महीने बाद ही वो दोबारा शादी कर लेता है, और दूसरी शादी कर ले तो उसे मंजूरी आसानी से नहीं मिलती। आदमी के लिए अकेले जीवन बिताना मुश्किल होता है, तो औरतों के लिए भी कहाँ आसान होता है। विधवा को समाज इज्जत नहीं देता, उसे अछूत समझता है। विधवा औरत हमेशा सवालों के कटघरे में ही खड़ी रहती है, पर उन्हें समाज का सफाई देनी पड़ती है। आखिर क्यों? अब तो समाज काफ़ी बदल गया है। विधवा विवाह हो भी रहे हैं तो साल वाले खुद भी बहू को दूसरी शादी करवाते हैं। समाज बदल रहा है, पर माला दीदी की बदकिस्मती देखिए, ससुराल वालों ने निकाल दिया और आपने अपनी बेटी की दुख को समझा नहीं। उसे उसका दुर्भाग्य मान लिया। एक बार भी कोशिश नहीं की कि दीदी का दोबारा घर बसा दे। सीमा के मुंह से ये सुनकर पिताजी शर्मिंदा हो गए। मैंने दीदी का अकेलापन देखा है, इन्हें रोते हुए उदास देखा है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता था। जीवन की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। जीते जी तो जीवन कभी खत्म नहीं होता। दीदी को भी जीने का हक है। क्या सारी उम्र वो आंसू ही बहाती रहती, ससुराल या मायके में ताने सुनती रहती? किसके भरोसे जीती? ससुराल वालों ने निकाल दिया, मेरी शादी हो जाती, कल को छोटू का भी घर बस जाता। माला दीदी का क्या? यूं ही जीवन भर अकेलापन सहती? मुझे माला दीदी से नितिन जीजू के बारे में बताया था। मैंने उन्हें कहा था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी देखनी चाहिए, ना कि परिवार, समाज, रिश्तेदार के बारे में सोचना चाहिए। सीमा आंखों में आंसू भरते हुए बोली, माला दीदी, मेरे मन में एक बोझ था। मैं इस शादी से खुश थी, पर आपके लिए मन दुखी हो रहा था। आपने सही वक्त पर सही फैसला किया है। भारती बुआ, आपके हिसाब से विधवा अशुभ अपशकुनी होती है। वो सुहाग के किसी काम में सुहाग की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती, पर अब माला दीदी सुहागन है। अब तो वो मेरे सारे निकचार कर सकती है। भारती बुआ सीमा की बात सुन चुप हो गई। पिताजी, आप दीदी और जीजू को आशीर्वाद दीजिए, आपकी बेटी का घर बसने जा रहा है। माला के पिताजी ने आशीर्वाद भी दे दिया। अगले दिन नितिन के घरवालों को भी शादी में निमंत्रण किया गया। सीमा की हल्दी, मेहंदी और बाकी नेकचार माला ने ही किए। सुहाग के जोड़े में सजी धजी सीमा को देखकर माला ने बलैया ली। मेरी बहन, तेरी साथ की वजह से ये सब संभव हो गया, वरना मैं अकेलेपन से संघर्ष ही करती रहती। माला दीदी, आप भी सदा सुहागन रहो और खुश रहो। एक कहकर दोनों बहनें गले लगे। आंखों से आंसू बहने लगे। सीमा की शादी हो गई। घर से दोनों बेटियां विदा हो गई। माला के पिता खुश भी थे और बेटियों की विदाई से दुखी भी थे। विदाई का पल ऐसा ही होता है, आंखों में आंसू और दिल में बेटी का घर बसने की खुशी भी होती है। सीमा के साथ और माला की हिम्मत की वजह से माला के नवजीवन की शुरुआत हो गई। मेरा भी यही मानना है कि रोते हुए, नसीब को कोसते हुए जीवन बिताने से अच्छा है औरतों को दोबारा शुरुआत करनी चाहिए। जीवन साथी का साथ हर कदम पे चाहिए। होता है, समाज और रिश्तेदार थोड़े दिन बातें बनाएंगे, फिर सब अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। आपका दुख और अकेलापन बांटने कोई नहीं आएगा। फिर भी मैं इस समाज से पूछना चाहूँगी, 2 बच्चे का बाप की पत्नी अगर मर जाती है तो भी उसको जिम्मेदारी और परिवार की दुहाई देकर शादी करने के लिए बोला जाता है, फिर लड़कियों को क्यों नहीं? दोस्तों, जब भी मैं इस समाज के 2 अलग नियम को सोचती हूँ और किसी बेटी का दर्द महसूस करती हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उम्मीद है आपको कहानी और मेरी मन की बात दोनों अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और अपने राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।